एंजाइटी होने की वजह से इंसान अपने कोई भी सिम्टम्स को किसी बीमारी से ही रिलेट करके देखते रहता है। वह हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ़ हुई तो वह सोचेगा कि मुझे अटैक आने वाला है और एक थॉट डेवलप कर लेता है। रात दिन वह सिर्फ उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करता है जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो चुकी है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से स्थान हैं जो आपके शरीर के किस भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। हृदय रोग के बारे में जानेंगे। हमारी जन्म कुंडली का चौथा स्थान हमारे हृदय को प्राप्त है और यही हमारे सुख का स्थान है। छठवां भाव हमारे रोग का स्थान है और 12वां भाव हमारे व्यय का स्थान है। तो हम एस्ट्रोलॉजी में इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और 8वां स्थान हमारी मृत्यु का स्थान है। किस बीमारी से खर्च होगा और मृत्यु कब होगी, इसी का पूरा ताना बाना आपकी काल पुरुष आपकी जन्म कुंडली में दिया रहता है। कभी भी जब हम किसी बीमारी से बिना वजह खुद को रिलेट करते हैं तो उस बीमारी को खुद ही डेवलप कर लेते हैं और उस बीमारी का होना तय हो जाता है, जबकि आपके भाग्य में या आपकी जन्म कुंडली में वह बीमारी दी ही नहीं हुई है जिसको आपने एंजाइटी होने की वजह से डेवलप कर लिया है। आज के वीडियो में जानते हैं हार्ट डिसीज़ और आपकी जन्म कुंडली कौन से भाव से आप जान सकते हैं कि आपको किसी तरह से हार्ट डिसीज़ आगे चल के हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट या हृदय से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम्स का होना आपकी जन्म पत्रिका में लिखा हुआ है कि आपको शरीर के किस भाग से संबंधित परेशानी होगी। एंजाइटी अपने आप में एक ऐसा वहम है कि इंसान एक बड़ी बीमारी से खुद को रिलेट करके देखते रहता है। सांस का फूलना, चेस्ट में दर्द होना, एंजाइटी जब होती है किसी चीज़ के बारे में, इंसान अपने बीमारी के सिम्टम्स अपने उस बीमारी से रिलेट करके ही देखते रहता है। अगर उसे हार्ट से संबंधित एक वहम हो गया है कि मुझे कोई तकलीफ़ होने वाली है या हो गई है, तो वह थोड़ी भी सांस फूलने पर उसको लगेगा कि मुझे हार्ट डिसीज़ हो गई है। हार्ट अटैक के लिए जन्म पत्रिका का चौथा व 5वां स्थान देखा जाता है। साथ ही अगर पहले स्थान की प्रथम, चतुर्थ, छठवें और 12वें भाव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए तो भी हार्ट अटैक की संभावना लगभग बन जाती है। यह ग्रहों के गोचर का अगर परस्पर संबंध बन जाए, इन्हीं ग्रहों में से आपस में ये सभी ग्रह गोचर में आ जाएं, तो भी हार्ट अटैक की संभावना पक्के तौर पर बन जाती है। सूर्य, मंगल, राहु, शनि की युति प्रथम भाग में हो या दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी हार्ट अटैक की संभावना पूरी तरह से रहती है। और जन्म पत्रिका का 6वां भाव, 6th हाउस, जो कि रोग का माना जाता है, उसका स्वामी स्वयं लग्न में हो तो भी हृदय संबंधी परेशानियां होती हैं। सिंह, कन्या और वृश्चिक लग्न में भी हृदय संबंधी रोग देखे जाते हैं। सूर्य एवं मंगल अपनी नीच राशि में हो, 1, 4, 10 में हो, सूर्य, गुरु व शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र चौथे में हो या राहु केतु की दृष्टि हो तो भी बीमारी का संकेत है, हृदय की बीमारी का। 10वें में यह युति बन रही हो तो नौकरी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है या पुत्र की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बनती है अगर 10वें भाव में इन ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की युति हो तो। शनि एवं बुध एक साथ हो तो दिल की नसें
कमजोर करते हैं। सूर्य और शनि हार्ट संबंधी रोग देते हैं। शनि और मंगल की युति हार्ट अटैक देता है। चंद्रमा अगर शत्रु ग्रह में हो तो हार्ट संबंधी रोग होते हैं। सूर्य कुंभ राशि में हो, शुक्र मकर राशि में हो, षष्ठेश सूर्य यदि चतुर्थ भावगत हो तो जातक हृदय रोगी होता है। निर्बल राहु लग्नेश में चतुर्थगत हो तो जातक हृदय रोगी होता है। सूर्य यदि चतुर्थ भावगत हो तब भी यही स्थिति बनती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु हृदय रोग के लिए जिम्मेदार हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही आपको ज्योतिषीय उपाय जन्म कुंडली में जब यह स्थिति बनती है तो करना चाहिए। एक अच्छे किस्म का पन्ना, अच्छी क्वालिटी का पन्ना अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से पहनना चाहिए। मोती और येलो सफायर पहनना चाहिए। गुरु ग्रह का अपना एक महत्व है आपकी जन्म पत्रिका में। अगर गुरु ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ती है और हृदय रोग की संभावना होती है। काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि का है और चौथे का स्वामी का संबंध हार्ट से है। साथ ही चंद्रमा जल तत्व का कारक है। यह हृदय को प्रभावित करता है। शुद्ध रक्त को गाढ़ा बनाकर पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही ज्योतिष उपाय करिए हृदय संबंधी रोगों के लिए। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आप एक अच्छा एमराल्ड, पर्ल, येलो सफायर हार्ट डिसीज के लिए पहन सकते हैं। पिता की सेवा हृदय रोग से आपको दूर करती है। साथ ही सूर्य हमारे पिता का कारक है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल भर के लाल पुष्पों के साथ ही सूर्य की पूजा अर्चना करें। महामृत्युंजय मंत्रों का जाप आपको हृदय संबंधी रोगों से दूर रखता है। मेरे इस चैनल को अमिताज एस्ट्रोविजन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और ज्योतिष के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। बीमारी से ज्यादा इंसान बीमार सोच की वजह से रहता है, क्योंकि रात दिन वह एक बीमारी के बारे में सोचता है। एक कोई बड़ी गंभीर बीमारी जो किसी को हो चुकी है, वह उस बीमारी को लेकर के अपने सिम्टम्स हमेशा मिलाते रहता है और एक बीमारी को समझ जाता है कि यह मुझे हो चुकी है और इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका आपको बताती है कि क्या आपको यह बीमारी होगी या नहीं होगी। किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर के एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम उपायों के द्वारा उन चीज़ों को दूर कर सके जो आपके शरीर में तकलीफ दे रही है। अपनी जन्म पत्रिका को दिखाएं और आपके किस भाग में परेशानी है इसको जानने की कोशिश करें।